दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत शानदार होंगे। तो सबसे पहले एक बार जय महाकाल सभी लोग बोलेंगे। तो आज हम करेंगे मध्य प्रदेश चयन परीक्षा में जो फिजिक्स का पोर्शन है। अब फिजिक्स का पोर्शन पढ़ने का मकसद क्या है। तो सबसे पहली बात ये है कि ये चयन परीक्षा में विज्ञान विषय के लिए इम्पोर्टेंट है, पहला हो गया। और दूसरा मैथ्स में भी अगर आपने प्री में देखा होगा तो प्री का जो सिलेबस था, जो प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस था, उसमें जो फिजिक्स आई थी, तो हो सकता है कि मुख्य परीक्षा में भी फिजिक्स आ जाए। तो उसके हिसाब से थोड़ा हम फिजिक्स की भी तैयारी करके रहेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं और सबसे पहले आज की क्लास का करते हैं हम आगाज़ और इसको करेंगे अंजाम तक पहुंचाएंगे। और आप आखिरी तक बने रहिए क्योंकि फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप आखिरी तक बने रहेंगे। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात आपको बता दें कि आज हम पढ़ेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे बड़ी बात जो हमारी रहेगी वो आज यूनिट पे रहेगी। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि भाई फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। तो क्या सिर्फ फोर्स ही होता है? ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके यूनिट्स होते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि वो कौन कौन सी यूनिट्स हैं, कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं और कौन कौन से उनके क्या होते हैं, एसआई यूनिट्स होती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद भी दे सकते हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है कि रेडियोधर्मिता, जो रेडियोधर्मिता होती है, इसकी जो एसआई इकाई है, एसआई मात्रक है, ये क्या होता है, एसआई यूनिट है वो क्या होता है। तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है क्यूरी। क्या होता है? क्यूरी। तो ये आपको याद रखना है। अगला देख लेते हैं थोड़ा सा हम कि भौतिक राशियां और उनके मात्रक। तो 7 भौतिक राशियां होती हैं। तो 7 में से आपको यहाँ पे दिख रहा है, पहला तो मीटर हो गया, दूसरा किलोग्राम हो गया, तीसरा क्या हो गया, सेकंड हो गया, चौथा क्या हो गया, एम्पियर हो गया, पांचवा क्या हो गया, केल्विन हो गया, छठा क्या हो गया, मोल हो गया, और सातवां क्या हो गया, कैंडेला हो गया। जो लंबाई है इसका जो मात्रक है वो क्या होता है, मीटर। और ये मूल भौतिक राशियां हैं, यानी कि ऐसी राशियां जो क्या है, स्वतंत्र रूप में है, यानी कि इंडिपेंडेंट है, इनका किसी और क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसी भौतिक राशियों को क्या बोलते हैं हम, मूल भौतिक राशियां बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी टोटल संख्या है 7। बाकी जितनी भी राशियां हैं, जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, वो इन्हीं 7 भौतिक राशियों से मिलके बनी है। यहाँ पे द्रव्यमान का किलोग्राम, अब द्रव्यमान को ग्राम से भी मापते हैं, वो क्या होती है, उसकी सीजीएस यूनिट होती है। समय को सेकंड से, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, इसको किससे, एम्पियर से। ताप जो होता है, ताप को किससे, केल्विन से। ताप को डिग्री सेल्सियस से भी मापा जाता है। पदार्थ की मात्रता, इसको किससे, मोल से। आपने केमिस्ट्री में मोल्स वगैरह पढ़े होंगे। और उसके बाद ज्योति तीव्रता, इसको किससे मापते हैं, कैंडेला से। तो आपको याद रखना है कि मूल भौतिक राशियां कितनी हैं। तो भाई 7 मूल भौतिक राशियां होती है और उनके क्या हैं, मात्रक है। तो कभी कभी ये अल्टरनेट भी एग्जाम में दे देता है, 3 यहाँ से दे देगा, चौथा कोई और दे देगा और आपसे पूछेगा कि मूल भौतिक राशियाँ कौन सी नहीं हैं। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं, तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। यहाँ पे आपका है भार की एसआई इकाई क्या है, यानी कि भार की जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है। तो भार का मतलब होता है वेट। अब जो ये वेट होता है, हम तो किलोग्राम में मापते हैं। जब हम मशीन में खड़े होते हैं, जो वेट करने वाली मशीन होती है उसमें खड़े होते हैं और हम बोलते हैं कि हमारा वेट इतना है, जबकि वो वेट नहीं होता, वो हमारा क्या होता है, मास होता है, यानी कि द्रव्यमान होता है। आपको याद रखना है वो क्या होता है, हमारा द्रव्यमान होता है, ठीक है। और वेट क्या होता है, वेट एक तरह का क्या है, बल है, जो अर्थ अपनी तरफ लगाती है। तो बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। तो यहाँ पे वेट की जो एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी, न्यूटन। किलोग्राम किसकी एसआई यूनिट है? तो किलोग्राम किसका है, आपका जो द्रव्यमान है उसकी क्या है, इकाई क्या है, किलोग्राम है। ग्राम किसका है? तो द्रव्यमान यानी कि मास का जो है ये सीजीएस यूनिट है। मास की क्या है, सीजीएस इकाई है, सीजीएस यूनिट है। और यहाँ पे जो डाइन है, डाइन ये बल का यानी कि फोर्स का क्या है, सीजीएस यूनिट है।
तो ये चीज़ें आपको याद रख लेनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में और देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किस राशि का एसआई मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। तो अभी मैंने बताया आपको ज्योति तीव्रता की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? कैंडेला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज्योति तीव्रता। ये आवेग, संवेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? आवेग बोलते हैं। और आवेग का जो यूनिट होता है वो संवेग के यूनिट ही होता है, जो कि होता है केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया आवेग का मात्रक। इसके बाद बल की बात करें, फोर्स की बात करें, तो फोर्स की जो एसआई इकाई होती है वो होती है न्यूटन। और बल की जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है डाइन। और अगर आपसे पूछे कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो आपको याद रखना है 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। उसके बाद वेग, जिसको हम वेलोसिटी बोलते हैं, तो वेलोसिटी की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? तो मैंने आपको संवेग क्या होता है, संवेग की बात कर लेते हैं कि संवेग क्या है। तो जो संवेग होता है वो किसी भी मोशन की इंटेंसिटी को बताता है। तो संवेग क्या होता है? द्रव्यमान को अगर हमने वेग से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया संवेग। तो संवेग क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। यानी कि जो संवेग है जिसे हम बोलते हैं मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है। अब मास जो होता है द्रव्यमान, इसको यूनिट क्या है? केजी। जो वेलोसिटी है इसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से जो संवेग की यूनिट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? केजी मीटर पर सेकेंड। और केजी मीटर पर सेकेंड कहाँ पे दिख रहा है? तो बी ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट ऑप्शन। संवेग कैसी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि कैसी राशि है? सदिश राशि है। कैसी है? वेक्टर क्वांटिटीज है, ये भी आपको याद रखना है। और फॉर्मूला क्या होता है? P = m × v। v क्या है? वेक्टर है, और संवेग भी क्या है? वेक्टर है। तो यहाँ से P = क्या हो गया? mv। आगे बढ़ते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलाम होती है। ठीक है, कूलाम्स लॉ भी आपने पढ़ा होगा। तो विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होती है? कूलाम होती है। यहाँ पे जो वोल्ट है ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट। किसकी? पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विभव अंतर। केल्विन जो होती है, अभी मैंने आपको बताया, टेम्परेचर की यूनिट होती है, तापमान की यूनिट होती है। किलोग्राम किसकी यूनिट होती है? तो किलोग्राम द्रव्यमान की यानी कि मास की यूनिट होती है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? प्रतिरोध क्या होता है? जब कोई भी करंट किसी वायर में फ्लो होता है तो उसका जो अपोजिशन फील होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। प्रतिरोध जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस जो आया वर्ड, ये ओम्स लॉ से आया है। तो इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? ओम होती है। ओम को कुछ ऐसे सिंबल से क्या करते हैं? हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ओम्स लॉ क्या होता है? V = I, या इसी को हम क्या लिखते हैं? V = RI। यानी कि V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, R क्या है? रेजिस्टेंस, और I क्या है? करंट या विद्युत धारा। इसके बाद अगर कूलाम की बात करें तो कूलाम क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है। किसकी? इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। उसके बाद जूल की बात करें तो जूल किसकी यूनिट है? वर्क की यूनिट है, यानी कि कार्य की यूनिट है। ठीक है, और न्यूटन क्या होती है? बल की यूनिट है। ठीक है, तो ऐसे आप यूनिट्स को याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो लेंस की शक्ति का एसआई इकाई क्या है? तो यानी कि पावर ऑफ लेंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? पावर ऑफ लेंस की। और पावर ऑफ लेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर।
क्या होती है? डायोप्टर। तो यहाँ पे डायोप्टर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ये डायोप्टर आता कहाँ से है? तो पावर ऑफ लेंस का जो फॉर्मूला होता है 1 फोकल लेंथ। पावर ऑफ लेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f। तो डायोप्टर को, 1 डायोप्टर को हम क्या लिख सकते हैं? 1/1 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि 1 डायोप्टर को हम क्या लिख सकते हैं? तो 1 डायोप्टर को हम 1/1 मीटर लिख सकते हैं, या इसी को 1 मीटर इनवर्स भी लिखा जा सकता है, क्योंकि मीटर ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस की SI यूनिट क्या होती है? डायोप्टर होती है। यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया है। हाइपरमेट्रोपिक का मतलब होता है कि ये आई डिफेक्ट है। आई डिफेक्ट हाइपरमेट्रोपिक में क्या होता है? इसमें क्या होता है कि पास की चीज़ें दिखती हैं लेकिन दूर की चीज़ें दिखती हैं और पास की चीज़ें नहीं दिखती। नहीं दिखती का मतलब ब्लर दिखती हैं। ठीक है, और मायोपिया में क्या होता है? मायोपिया भी एक आई डिफेक्ट है। इसमें क्या होता है कि पास की चीज़ें आपको दिखती हैं क्लियरली लेकिन दूर की चीज़ें आपको नहीं दिखती। इसके हम बोलते हैं मायोपिया को निकट दृष्टि दोष, और हाइपरमेट्रोपिया को क्या बोलते हैं हम? दूर दृष्टि दोष। प्रेस बायोपिक मतलब ऐसा कोई आदमी जिसका ना तो पास में क्लियर दिखता ना तो दूर का क्लियर दिखता, उसे हम बोलते हैं प्रेस बायोपिक। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिक जो पर्सन है इसके लिए कौन सा लेंस यूज होता है? तो आपको याद रखना है, इसके लिए जो लेंस यूज होता है वो कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है उसके चश्मे में। और जो मायोपिया वाला आदमी है जिसको दूर के दिखने में दिक्कत है उसके लिए कॉनकेव लेंस यूज होता है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। ठीक है, और प्रेस बायोपिया में दोनों टाइप के लेंस यूज होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों। ठीक है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, यानी कि पावर की बात कर रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगा आपका? वर्क डिवाइड बाई टाइम। यानी कि कार्य करने की दर मतलब डिवाइड बाई टाइम क्या हो गया? शक्ति होगी। शक्ति की इकाई क्या है? तो शक्ति की इकाई होती है वॉट। जो वॉट होती है वो क्या होती है? पावर की SI यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन में और बहुत सारी यूनिट्स हैं, जैसे एम्पियर हो गया। एम्पियर किसकी यूनिट हो जाएगी? करंट की, यानी कि विद्युत धारा की यूनिट होती है। यहाँ पे जो वोल्ट है, वोल्ट किसका है? पोटेंशियल डिफरेंस की, यानी विभवांतर की है, पोटेंशियल डिफरेंस। और केल्विन किसका है? तो केल्विन किसका है? टेम्परेचर का, यानी कि तापमान की यूनिट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विस्थापन की SI इकाई क्या होती है? तो विस्थापन क्या होता है? इसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। यानी कि अगर कोई यहाँ पे है और ये ऐसे जाता है फिर ऐसे यहाँ पे चला जाता है, तो ये A से B गया और B से C गया ऐसे। तो अगर A से C के बीच का अगर विस्थापन की बात करें तो ये जो A से C की डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन है, यही क्या होता है? विस्थापन होता है। यानी कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं? हम विस्थापन। यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब ये विस्थापन क्या है? बेसिकली क्या है? लेंथ है, और लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो विस्थापन क्या है? लेंथ है, और लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। अब विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, अब किलोग्राम क्या है? किलोग्राम भी लेंथ की यूनिट है। सेंटीमीटर क्या है? विस्थापन की CGS यूनिट है। और मीटर पर सेकेंड स्पीड की भी यूनिट होती है और वेलोसिटी की भी यूनिट होती है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये प्रतिरोधकता की SI इकाई क्या होती है? प्रतिरोधकता मतलब होता है रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी जब हम फाइंड आउट करते हैं, रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की बेसिक प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, और इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है बेसिकली ओम मीटर। अब ये ओम मीटर आता कैसे है? तो R इज इक्वल टू होता है ρL/A। यहाँ पे R क्या है? रेजिस्टेंस है, जिसकी यूनिट क्या होती है? ओम। यहाँ पे रो क्या है? रेजिस्टिविटी है, इसकी यूनिट निकालनी है। लेंथ क्या है? इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर, और एरिया है तो क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर। यहाँ से 1 मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से जो ओम मीटर आया, ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी प्रतिरोधकता की SI इकाई क्या होती है? ओम मीटर।
आगे देखते हैं जूल। जूल मैंने आपको बताया वर्क या कि एनर्जी, कार्य या कि ऊर्जा के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, जूल। एम्पियर क्या होता है, करंट के लिए यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर। और ओम क्या होता है, रेजिस्टेंस की क्या है, यूनिट है, यानी प्रतिरोध की यूनिट है। तो आई होप कि इस बहुत छोटी सी वीडियो में, 15 मिनट की इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। बस आपको इसको क्या करना है, रिवाइज कर लेना है। साथ में अगर आपको नोट्स चाहिए इससे रिलेटेड तो रिवाइज स्टडी हब नाम से जो टेलीग्राम में चैनल है वहाँ से आप इस लेक्चर का नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए बस यही कामना है।